नमस्कार, स्वागत है आप सभी का होम गपशप विथ मी पूजा। मैं हूँ पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो है थोड़ा सा सर्दियों के कुछ टिप्स लेके, खासकर हाथों को लेकर के। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो ज़रूर आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और DIY हैं, साथ में और भी छोटे मोटे टिप्स हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पहले ही, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कई बार भूल जाती हूँ सब्सक्राइब करवाने के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर हो पाया तो कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। मैं काफ़ी सारी टिप्स इसके अंदर शेयर कर रही हूँ, और आगे आगे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। आप लोग देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पर, और मेरा सपोर्ट कीजिए। मुझे थोड़ा सा और ऐसे कहते हैं ना कि आप मेरा थोड़ा सा अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए जो मुझे अच्छा लगे। और चलिए, मैंने नेल पॉलिश लगा ली है। देखिए कुछ इस तरीके का नेल पॉलिश है, अच्छा लग रहा है कि नहीं पता नहीं। और ये नेल पॉलिश मेरे पास नहीं था, तो मैंने अपनी बेटी का लेके आई हूँ। और मेरे पास ज़्यादातर ऐसे ज़्यादा डार्क कलर वाले होते हैं। अब मैंने सोचा है कि थोड़े लाइट कलर के भी मैं लेके आऊँगी, तो ये लेके आई थी, पर ये लगाया नहीं। ये वाली लगाई मैंने, ये वाली। तो ये अच्छी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है। थोड़ा पर्पल सा है, लाइट पर्पल है, डार्क पर्पल नहीं है। तो चलिए, आप लोग सर्दियों का कैसे एंजॉय कर रहे हैं ज़रूर बताइए। बाहर धूप है और बच्चे खूब शोर मचा रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ना ज़्यादा बातें करते हुए। पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं एक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मास्किंग टेप। और ये इस मास्किंग टेप का एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि अगर ज़्यादा दिनों तक छोड़ देंगे ना, तो इसका सिरा कहाँ पे है वो मिलेगा नहीं। जब उसको आप निकालना चाहे तो पता चलेगा ये मिल ही नहीं रहा है, और थोड़ा सा वो चिपका चिपका सा रहता है, निकलता नहीं है, टूटता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब नहीं निकलता है, तो आप एक बहुत ही अच्छा सा एक टिप बता रही हूँ मैं। तवा को गर्म कर लीजिए, चाहे तो स्लो आंच करके तवा को चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर इस टेप को आराम से रख दें, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से 30 सेकेंड के लिए रखें। फिर 30 सेकेंड के बाद उसको पलट दें, या फिर ऐसे थोड़ा गोल के शेप में ही खड़ा कर दें। तो उससे धीरे धीरे जैसे जैसे ये गर्म होगा ना, वैसे वैसे इसमें से जो इसका जो लिसलिसापन है, जो टेप के चिपकने का जो गोंद लगा हुआ है, वो थोड़ा सा पिघल जाएगा, और जब उसको आप फिर आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आई होप कि शायद आपको ये काम आ जाए। और कुछ इस तरीके से मोड़ के रख लिया था मैंने। चलिए दूसरा मैं शेयर कर रही हूँ, ये DIY है। ये टिप की वीडियो नहीं है, हाँ ये टिप्स में तो नहीं आएगा। चलिए इसको मैं DIY बोल रही हूँ। तो DIY इसलिए है क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सा वॉल हैंगिंग। तो उसके लिए मैंने यूज किया है यहाँ पर मेरा पुराना सा एक डाइनिंग टेबल का कवर है, जो कि रखा हुआ था। सोफे का कवर एक्चुअली है, तो मैंने डाइनिंग टेबल पे भी यूज किया और सोफे पे भी, लेकिन अब थोड़ा सा इसका किनारा फट गया है, तो मैंने एक शेप में इसके सीधा सीधा थोड़ी दूर काट लिया। ज़्यादा जो ज़रूरत थी नहीं मुझे, थोड़ा सा ही कपड़े का ज़रूरत था, तो मैंने साइड से इसको काट लिया। और ये देखिए मतलब कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है इसका। तो साइड्स के इसके ना थोड़े से ख़राब हो गए हैं, तो मैंने सोचा इसको इस तरीके से मैं DIY वगैरह में इसका यूज कर लूँगी। लेकिन करना किस पे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास ये टोकरी है, 4-5 टोकरी है। पहले भी मैंने इस टोकरी का DIY बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी दिनों तक मेरे दीवार पे टंगा भी हुआ था, अभी भी टंगा हुआ है। इसको कभी मैं हटा भी देती हूँ, कभी लगा भी देती हूँ। तो ये 2-3 और हैं, तो मैंने सोचा सबको रखने से अच्छा है कि मैं इसका कुछ ना कुछ बना लूँ। तो देखिए ये क्या करना है ना, इस पे कुछ इस तरीके से इसको आपको चिपका लेना है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। वैसे थोड़ा चौड़ाई में काटती तो बीच तक जाता, लेकिन ये मैंने साइड से ही इसको थोड़ा सा नीचे तक ही रखा, मतलब हाफ से नीचे का कट किया। और ये पास से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ग्लू गन से मैं इसको चिपका रही हूँ। बहुत अच्छे से ग्लू गन से चिपकता है। गोंद वगैरह से क्या होगा कि जैसे ही गोंद आप डालेंगे तो वो अंदर चला जाता है टुकड़ी में, और फिर चिपकता नहीं है। तो आप ग्लू गन का यूज कीजिए, बहुत अच्छे से ये चिपक जाएगा। और बस कुछ इस तरीके से इसको, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इस तरीके से आपको बना लेना है। तो मेरा तो बहुत अच्छे से चिपक गया था, और जो फालतू कपड़े थे उसको मैंने काट दिया। और
उसके बाद इसको सही से कुछ इस तरीके से बना लिया। चलिए अब इसमें हम ना क्या करेंगे, एक छोटी सी शीशी लेंगे और उसके अंदर मैं पानी और मनी प्लांट का एक जो होता है ना पत्ता समझ लीजिए, या एक जड़ कोना कोई भी लत्ती एक समझ लीजिए, वो रख के उसको तैयार कर लिया हुआ है। और पहले इस टोकरी को तैयार करने के बाद इसके अंदर हम उसको रखेंगे। तो साइड में ना क्या होता है कि साइड्स में भी आप इस तरीके से चिपका सकते हैं। मैंने भी चिपका दिया, ये एक्चुअली अच्छा लग रहा था फिर देखने में, क्योंकि इसका कोना जो है सो अच्छे से बन गया था और बहुत अच्छा सा इसको पकड़ने में भी दिक्कत नहीं होती। कुछ इस तरीके से अगर आप काट के इसको लगा देते हैं तो थोड़ा चौड़ाई इसका कम रखें। कुछ इस तरीके से इसको चिपका लेना है, चारों मतलब जितनी भी खाली जगह है ना उन सब पे चिपका लेना है। और इसमें मैंने छोटी सी शीशी में मनी प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा काट के डाल दिया। वो मैं दिखा नहीं पाई, शायद वीडियो क्लिप कट गया है। और इसको मैंने सिर्फ वॉल पे हैंग कर दिया और अंदर एक फेरी लाइट जो है वो मैंने जला के डाल दिया। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो दिन का टाइम है इसलिए पूरी तरह से रोशनी जैसा नहीं दिख रहा है, पर अगर रात को कुछ इस तरीके से जला के रख देंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ पे भी बहुत सुंदर लग रहा था दिन में भी, पर फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक टिप के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पर जो जाली होती है ना वॉश बेसिन की, या नीचे जो बाथरूम की जो हाथ मतलब जाली होती है या नाली होती है, तो वो ना जम जाता है। और आजकल की फिनिशिंग के साथ इतनी बाथरूम बनाई होती है ना कि आपको अगर उसको क्लीन करवाना है तो बहुत सारा झंझट होता है। तो सारे झंझट से मुक्ति पाने के लिए इस तरह का एक अनब्लॉक पाउडर आता है, नाम से अनब्लॉक नाम करके पाउडर आता है। और उस पे पीछे ना काफ़ी सारे इसके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, आप चाहे तो पढ़ लें या बिना पढ़े मैं वैसे ही बता रही हूँ। कि यहाँ पर जो मेरे वॉश बेसिन की जो जाली है उस पर मैंने क्या किया कि उसको डाल दिया। लेकिन हाँ, वो वॉश बेसिन बिल्कुल सूखा होना चाहिए और साथ में उसमें कम से कम 1-1.5 घंटे तक आप पानी नहीं डालें। तो मेरे बाथरूम का दोनों ही जगह थोड़ा सा जाम सा लगा हुआ था, जैसे कि बाल वाल ऊपर आ जाते हैं, आप हटाते हैं लेकिन फिर भी अंदर जो है काफ़ी काई वाई जम जाती होगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, जाली को हटा के क्लीन करवाना होता है। तो उन सब से अगर आपको झंझट नहीं करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक चावल के लिए एक टिप्स बता रही हूँ कि चावल जब हम रखते हैं घर में तो कई बार आप कितना भी कुछ कर लें उसके अंदर थोड़े से कीड़े पड़ ही जाते हैं। तो कीड़े पड़ने के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले जाली से उसको छान लें। और चावल को धूप में नहीं सुखाना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है धूप में डालने से चावल थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसको घर के अंदर ही थोड़ा डब्बा खोल लें और उसके खुली हवा में जैसे पंखा वगैरह चला लें, उसमें इसको थोड़ी देर छोड़ दें और जाली से छन्नी से इसको छान लें। तो जो भी उसके अंदर कीड़े वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। और जैसे मिट्टी जैसी भी हो जाती है, जब कीड़ा खाता है तो चावल को मिट्टी भी कर देता है, तो उस तरीके से हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए आप छन्नी से छान लें और छानने के बाद फिर से डब्बे में रख लें और उसके अंदर 2-3 कलियां लहसुन की डाल दें और कुछ तेज पत्ते। तो चाहे तो तेज पत्ता डाल लें या लहसुन का छिलका भी डालेंगे तो चलेगा। मैंने साबुत लहसुन ही डाल दिया है और उसके गंध से ना क्या होता है कि कीड़े नहीं लगते, सूड़े नहीं लगते। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही काम की हाइजीन वाली एक टिप्स बता रही हूँ। हमारे नाखून बढ़ जाते हैं और हम नाखून को काटते भी हैं और जहाँ तहाँ खड़े होके काट लेते हैं या बैठ के काटते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम नाखून काट रहे होते हैं, कई बार नहीं हमेशा होता है कि जब नाखून काट रहे होते हैं जिस जगह पर, उस जगह पे नाखून आप कितना भी कुछ कर ले उड़ता ही रहता है और वो इधर उधर हो जाते हैं। अगर आप कहीं और काट रहे हैं वॉश बेसिन वगैरह में तो जाके जम जाता है, या बाहर काट रहे हैं बालकनी में तो हो सकता है दूसरे को तकलीफ दे। तो इससे अच्छा आप क्या कीजिए, जब भी आप नाखून काटने लगे एक पन्नी लीजिए, जो सब्जी वगैरह की आती है ना घर में, तो वैसा एक थैली ले लीजिए कोई छोटा सा, और उसके अंदर हाथ को थोड़ा सा रख के और फिर नाखून काटें। तो देखिएगा कि जो भी नाखून है उस थैली के अंदर ही जाएगा, बाहर नहीं आएगा। और उससे क्या होगा कि एक तो नाखून को आप आराम से इसको मोड़ के और फिर आप इसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप ऐसे मतलब इसको इस तरीके से मोड़ के और बस फेंक दीजिए। तो ये इतना अच्छा टिप है ना, आप ज़रूर इसको आजमा के देखिएगा। बहुत अच्छा मतलब काम की है, तो काम की लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए
नाखून से ही रिलेटेड एक और मैं टिप आपको बता रही हूँ कि हम एसीटोन से अक्सर हाँ अपने नाखून के नेल पॉलिश उतारते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा डब्बा लिया हुआ है क्योंकि मेरी बेटी भी है तो वो भी अक्सर हाँ इससे यूज करती रहती है, लेकिन हमें भी दिक्कत हो रही थी काफ़ी। तो मैंने कहा चलो इसका एक मैं परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। और कुछ इस तरीके से मेरे पास कुछ वाइप्स रखे हुए थे जो कि मेकअप हटाने के लिए हमेशा रखना होता है। तो मैंने यहाँ पर एक खाली बहुत अच्छी शीशी ली है और उसके अंदर ये मेकअप हटाने वाला वाइप्स जो होता है ना उसको डाल दिया है। तो इसके बदले आप चाहे तो कॉटन के भी रोल्स होते हैं, ऐसे गोल गोल करके बना के आते हैं कुछ, या फिर खुद भी आप बना सकते हैं कॉटन को थोड़ा सा मोड़ के और उसको अलग अलग 5, 10, 15, 20 आप बना के रख लें। और उसके ऊपर जरा सा मैंने एसीटोन डाल दिया है और जब भी जैसे ज़रूरत लगे तो आप कुछ इस तरीके से नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हैं। तो ये इतना अच्छा आइडिया है ना कि अब मुझे कभी भी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये वाइप्स ख़त्म हो जाएंगे तो बाहर से ला सकते हैं या फिर मैं कॉटन का ही बना लूँगी। अब जैसे ये यूज हो गया तो चाहे तो इसको फेंक दें या फिर मैं साइड करके रख दी हूँ कि अगर मुझे तुरंत अगर काम पड़ा तो मैं इसका यूज कर सकती हूँ। तो कुछ इस तरीके से अगर आप रख लेंगे तो बड़ा वाला जो एसीटोन का शीशी होता है वो आपको बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए भी थोड़ा टफ था। चलिए नेल पॉलिश उतार लिया हमने। नेल पॉलिश उतारने के बाद आपने अक्सर हाँ गौर किया होगा कि नेल पॉलिश का जो कलर होता है ना वो नाखून पे रह जाता है और नाखून पे वो कलर बहुत ही भद्दा दिखता है। चाहे तो आप उसको साबुन वगैरह से हटाना चाहेंगे तो हटता तो है पर वो एक थोड़ा सा धब्बा जैसा बना ही रहता है। और मैंने बात की थी जैसे पार्लर वालों से जैसे कभी, तो उसने बोला था कि ये नहीं रहना चाहिए, ये नुकसान करता है हमारे नाखून को। और जब भी नेल पॉलिश हटाएं तो 2-4 दिनों के लिए ना आप नेल पॉलिश मत लगाइए। जैसे कि मैं भी नहीं लगाई हूँ, सुबह जाके लगाया था। तो एक ना छोटा सा नींबू का टुकड़ा लेंगे और चाहे तो इसके अंदर आप जरा सा मतलब आप चाहें तो इसके अंदर नमक भी डाल सकते हैं या बिना नमक के भी नींबू का डायरेक्ट आप यूज करके अपने नाखून को क्लीन कर सकते हैं। ऐसे नींबू होते हैं जो कि हम यूज कर चुके हैं, बस उसका छिलका रह जाता है, तो उसको फेंकने से अच्छा है कि अपने नाखून को और हाथ को क्लीन कर लें। सर्दियों में ये बहुत ही काम करता है। आप यकीन माने जितने भी दाग धब्बे होंगे आपके हाथों में लगे हुए सब हट जाते हैं। और इसके बाद साफ पानी से हाथ को धो लें और उसके बाद फिर आप अपने हाथ को देखें, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हैं। हमने नींबू से इसको रगड़ दिया है तो हमारा नाखून आपको पता ही है कि हल्का सा वो ड्राई हो जाएगा। तो ड्राइनेस से बचाने के लिए चाहे तो आप ऑलिव ऑयल ले लें या फिर कैस्टर ऑयल ले लें। तो मेरे पास कैस्टर ऑयल भी है, ऑलिव ऑयल भी है, पर मैं कैस्टर ऑयल का आपको बता रही हूँ कि कुछ इस तरीके से जो हमारा बर्ड्स होता है ना उसमें लगा लें या थोड़ा सा अलग किसी बर्तन में निकाल के और फिर नाखून पे लगा लें। और नाखून पर लगाने के बाद उसको थोड़ी सी मसाज करें। मसाज करने के बाद आपके नाखूनों की जो चमक है ना वो इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो मेरे ये सारे टिप्स आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि कुछ आपको इस समय की जो ज़रूरतें होती है ना उस हिसाब से आपको ये सारी टिप्स शेयर करूं। तो इसको मैंने अच्छे से तेल को लगा लिया। अब मैं इसको धोऊंगी नहीं, सुबह उठूंगी तो फिर इसको साफ करके फिर मैं कुछ और करूंगी। चलिए एक किचन से रिलेटेड मैं टिप्स आपको बता रही हूँ और ये है हमारे जार को लेकर के। तो जार का क्या होता है कि इसकी ना एक तो इसकी वायर थोड़ी लंबी होती है, कईयों में छोटी भी होती है, लेकिन मेन जो मैं बता रही हूँ वो बता रही हूँ कि इसके अंदर जो गंदगी हो जाती है ना उसको हम कैसे साफ करें। तो ये जो आप ब्लू कलर का पानी देख रहे हैं वो एक्चुअली सैनिटाइजर है और सैनिटाइजर अब ऐसे ही रखा रहता है। तो आप क्या करें, किसी भी टिश्यू पेपर पे पहले उसको छिड़कें, डायरेक्ट नहीं उसके अंदर डालें। और टिश्यू पेपर पे डालने के बाद उस टिश्यू पेपर से मिक्सी जार के अंदर की जो जगह पे जो थोड़ी कूड़ा करकट बैठ जाता है, जैसे हम बार बार पीसते रहते हैं लेकिन क्लीन नहीं करते, तो उसको आप क्लीन कर लें। और उसके बाद साइड्स को भी आप अच्छे से उसको पोंछ दें। अच्छे से थोड़ा सा जैसे आपको कुछ लगा हुआ है तो वो भी आप थोड़ा रगड़ के पोंछ सकते हैं। उसके बाद आप अपने जार की कलर देखिएगा या रंगत उसकी देखिएगा, इतना सुंदर लगेगा। एक तो उस पर चमक आ जाती है, दूसरा क्लीन भी हो जाता है। तो डायरेक्ट सैनिटाइजर का यूज मत कीजिएगा। चलिए मैं वायर को लेकर के आज मैं आप लोगों के साथ एक टिप बता रही हूँ कि इसके वायर को अगर आप बार बार ऐसे करते हैं ना तो नीचे से वो थोड़ा सा टूट जाता है। इसके लिए आप क्या करें, कुछ इस तरीके के
होल्डर आते हैं जो होल्ड करने के लिए, कोई भी मतलब वॉल हैंगिंग के लिए होता है ये। तो ये डबल टेप जैसा होता है और उसमें एक बटन जैसा होता है, ये ऊपर से लोहे की एक पिन लगी होती है। और इसको ना आप कुछ इस तरीके से लगा लें कि थोड़ा सा मिक्सी जार के आसपास हो, ऊपर वाले जो हिस्सा है ना उसके आसपास हो, जिससे ना इसको लगा के और फिर इस वायर को इसके ऊपर टांग दें अच्छे से मोड़ के। और इस जो होल्डर के ऊपर जो पिन लगा हुआ है तो उसको क्या करें, कुछ इस तरीके से मोड़ दें। ये ना तार बिल्कुल ही उसके अंदर फंसा रहेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। और बस इसको इस तरीके से रख लें। और ये क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, इसको चाहे तो लॉक कर दें या फिर अनलॉक कर दें, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये एक लगा लेंगे आप तो आपका वायर ना कहीं नहीं जाएगा। तो ये टिप्स सारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ या किसी और DIY या किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। और मैं जा रही हूँ अब किचन में घी बनाने के लिए, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन मैं अक्सर 15 दिनों पे या 10 दिनों पे घी बनाने के लिए जाती हूँ। तो ये काम भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने खाना बना लिया था और खाना बनाने के बाद फिर मैंने घी चढ़ा दिया था। ये मलाई काफ़ी सारी जम जाती है और मैंने मलाई को बहुत ही आसानी से कैसे घी बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर की हुई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए घी बनता रहेगा और आप लोगों के साथ बात करने में बहुत मज़ा आया। आपको मज़ा आया कि नहीं वो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।